नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दान्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधिया हिताय। पंडित गोपाल दास जी वलैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और कल की क्लास में हम लोगों ने सामान्य गुणों का स्वरूप समझना शुरू किया था। एक शॉर्ट रिवीजन कर ले, फिर अपन आगे चलेंगे। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने अभी तक? विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। आगे चलते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी सर्व अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। ये गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में समान रूप से रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। और विशेष गुण किसे कहते हैं? कि जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं। बराबर कि भाई जो सब में है वो तो सामान्य कॉमन हर द्रव्य में पाया जा रहा है, और जो हर द्रव्य में नहीं है, इंडिविजुअल एक एक द्रव्य में है। जैसे जो जीव में गुण है तो वो जीव में ही है, बाकी के द्रव्यों में नहीं है। पुद्गल में है तो पुद्गल में ही है, बाकी के द्रव्यों में नहीं। ऐसे जो सिर्फ अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उनको बोलते हैं विशेष गुण। अब ये सामान्य गुण मुख्य रूप से छह प्रकार के बतलाए। कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। ठीक है। फिर हम लोगों ने कल अस्तित्व गुण की चर्चा शुरू की थी। क्या होता है अस्तित्व गुण? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्ति मतलब है, और त्व मतलब पना। त्व मतलब क्या होता है? पना। तो द्रव्य में है पना मतलब द्रव्य हमेशा रहता है, द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब कल की क्लास में एक प्रश्न आया था, बाद में किसी ने यूट्यूब पर कमेंट किया था। वो प्रश्न मैं एक बार यहाँ से आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। हो सकता है आप सब लोगों के मन में भी वो प्रश्न हो। यहाँ से मैं उस प्रश्न को पढ़ता हूँ, फिर उसको अपन उसका उत्तर करके फिर आगे चलेंगे। प्रश्न ये था, मैं यहीं से जैसा प्रश्न है वो पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। इसको stop करें। चलिए, प्रश्न ये था, आपने कहा कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। कल अपने बात चल रही थी ना कि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व उसके स्वयं से है, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य पर कुछ चलती नहीं है। तो उस रिलेटेड ही प्रश्न है। फिर क्या पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ ना सिखाए? बच्चे स्कूल ना जाए? टीचर स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? बच्चे एग्जाम क्यों देते हैं? पास फेल का क्या डर रहेगा? यदि हम कंट्रोल में रहेंगे तभी तो सही गलत सीखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न था। आप लोग को प्रश्न समझ में आया? कहाँ से आया ये प्रश्न? कि कल की क्लास में हमने बात की थी कि हम अन्य द्रव्य को अपने अधीन रखना चाहते हैं। दिव्यांश याद आ रहा है? कल बात की थी ना
हम दूसरे को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हम ऐसा चाहते समझते हैं कि ये जो दूसरा द्रव्य है या कोई दूसरा कोई भी है, ये इसको मैंने जन्म दिया है ना, तो अब इसका सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। तो फिर कल ये बात निकल के आई थी कि भाई ये हमारी जो मान्यता है, ये मान्यता ही विपरीत है, ये मान्यता मिथ्या है। ये मान्यता मिथ्या क्यों है, उसको अपन लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर ले कि यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की बात नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से पलायन कर लेने की बातें नहीं है। यहाँ तो सिर्फ श्रद्धा के लेवल पर हमको ये समझना है कि हर एक द्रव्य का अपना खुद का इंडिविजुअल अस्तित्व होता है। हम ये सोचते हैं कि मैं इसमें कुछ कर दूं, मैं इसको चला दूं, मैं इसको बनाए रखूं, ये हमारी बुद्धि, ये बुद्धि विपरीत है और इस बुद्धि की वजह से हम दुखी होते हैं। तो भैया बच्चों को कंट्रोल में रखे कि नहीं रखे, प्रश्न आया ना, क्या था ये। हाँ, बच्चों को कुछ सिखाए या ना सिखाए। भी पेरेंट का तो एक ये रहता है ना भी कि पेरेंट्स को बच्चों के बारे में रहता है कि बच्चों को संस्कार दे कि नहीं दे। बिल्कुल दो, उसकी हम मना नहीं कर रहे। हम तो ये बतला रहे हैं, ये श्रद्धा अपने अंतरंग में होनी चाहिए कि वास्तव में प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व उसके स्वयं के अस्तित्व गुण से है। हम किसी के मालिक ना बने। किस किस को बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। देखो क्योंकि जनरली क्या होता है, ये बात पढ़ते से झट से हमको ये लगता है कि अगर हम किसी को संस्कार नहीं देंगे तो क्या होगा, हम अगर बच्चे को रोकेंगे टोकेंगे नहीं तो क्या होगा। तो इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये खड़ा हो सकता है कि जगत में ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो जन्म से ही अनाथ है, और उन बच्चों का भी पालन पोषण होता है, और उनमें भी कई ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सीड कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ये सब कैसे हुआ, उनके ऊपर तो कोई निगाह रखने वाला था ही नहीं। इनसे अपने को समझ में आता है कि हम ये व्यर्थ का अपने ऊपर कर्तृत्व लादे घूमते रहते हैं। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। प्रीति आंटी, किसने किया, किसने किया। कि वो हर द्रव्य का इंडिविजुअल अपने अपने गुणों से सारा का सारा काम होता है। और आप विश्वास मानिए, इस बात की श्रद्धा जिस दिन हमको अंतरंग से होगी ना, उस दिन हमारे जीवन के सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे जीवन में निर्भरता आएगी। अभी हमारी लाइफ में ये टेंशन चलती रहती है, ये लोड पूरे टाइम चलता रहता है, मुझे इसका करना है, मुझे इसका करना है। बोलो अपन किसी की जान बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? कोई अपने को बचाता है कि नहीं बचाता है? कोई अपने को मार सकता है कि नहीं मार सकता है? हम किसी को मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? हाँ। अरे ये अस्तित्व गुण ये बता रहा है कि द्रव्य का कभी नाश ही नहीं होता है, कौन किसको मारे और कौन किसको बचाए। अब पता है प्रॉब्लम कहाँ है। अस्तित्व गुण तो द्रव्य की बात कर रहा है, कल्पना आंटी जी, समझना ये बिल्कुल रूट कॉज। अस्तित्व गुण किसकी बात कर रहा है, द्रव्य की। किस द्रव्य की, हर एक द्रव्य की, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश का। और हमारा क्वेश्चन कहाँ से खड़ा हो रहा है, वो जीव और उद्गल की जो मिली जुली असमान जाति पर्याय है, उसको लेकर के हमारा प्रश्न खड़ा हो रहा है। जैसे कल एक प्रश्न आया था ना कि मर जाता है कोई व्यक्ति तो मरने के बाद अस्तित्व गुण का क्या होता है। ये प्रश्न ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम तो द्रव्य के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कोई जिए या मरे, कोई शरीर के साथ रहे या शरीर को छोड़ दे, बात शरीर के साथ में रहने और छोड़ने की है ही नहीं। बात तो ये है कि वो जो जीव है, वो जो आत्मा है, वो अपने अस्तित्व गुण से सदा रहता ही है। आत्मा जो द्रव्य है, आत्मा जो वस्तु है, वो वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा, सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो, उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। ध्रुव, अभी उत्पाद में ध्रुव पे आएगा आगे। सरल बात इतनी है समझने की दिव्यांश, कि हमारे अंदर ये जितना कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब समझते हो ना, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं करने वाला, अभी हम नहीं होंगे तो थोड़ी कुछ हो पाएगा।
वो बोल रहे हैं कि भाई इस सब कर्तृत्व के बोझे को एक बार तो इस माथे से उतार के साइड पे रखो, फिर आपको निर्भरता का अनुभव होगा। वास्तव में वो जो निर्भरता है दीप्ति आंटी जी, उस निर्भरता का नाम ही निराकुलता है। और वो निराकुलता ही सच्चा सुख है, जिस सुख की तलाश हम पहली क्लास में कर रहे थे। हर कोई सुखी होना चाहता है। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों को गाइड करते रहे और आपके बच्चे आपकी सुन सुन करके काम करें, ये आपको पसंद है? कि अपने को बच्चों को गाइड ही ना करना पड़े और बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ये आपको पसंद है? क्या चाहते हैं अपन लोग? भाई कोई भी पेरेंट क्या चाहता है कि भाई हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, उसको बार बार हमारे, सही बताओ, 30 साल 35 साल का बच्चा हो और वो अपनी मम्मी पापा से पूछ पूछ करके काम करे कैसा लगेगा? तो एवरीवन वांट्स कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, और उसकी इंडिपेंडेंस में ही तो हम सुखी होते हैं। तो अल्टीमेटली तो हर कोई यही चाह रहा है ना कि वो द्रव्य स्वतंत्र अपना रहे। और पता है कि अस्तित्व गुण तो एक बात और इतनी अच्छी समझा रहा है कि तुम चाहे कितने ही हाथ पैर मार लो, हालांकि अस्तित्व गुण अभी आगे और भी दूसरे दूसरे गुण आएंगे, बाकी पांच सामान्य, पर ये अस्तित्व गुण की तो मेन इतनी बात है कि वो द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। अब इतना समझने से हमारा जो मृत्यु का भय है, या हमारी जो इसने मेरे साथ बुरा किया, वो तो पता नहीं क्या हुआ, नहीं तो ये तो हमको मार ही डालता, बोल रहे कि भाई तुझे कोई नहीं मार सकता। अब ये कब समझ में आएगा राजू आंटी जी? ये तब समझ में आएगा कि जब हम अपने आप को आत्मा देखेंगे। जब तक हम अपने आप को मनुष्य देखेंगे, जब तक हम अपने आप को स्त्री देखेंगे, जब तक हम अपने आप को पत्नी देखेंगे। प्रश्न, आत्मा विधवा होता है कि पत्नी विधवा होती है? बच्चा अनाथ होता है कि आत्मा अनाथ होती है? आत्मा बैंकरप्ट होता है कि सेठ जी बैंकरप्ट होते हैं? आप सोचते जाओ। आत्मा अमीर होता है कि मनुष्य अमीर होता है? आत्मा गरीब होता है कि मनुष्य गरीब होता है? माने जितने भी सुख दुख हमने ये मान रखे ना, सारी की सारे, ये सब शुरू कहाँ से हो रहे हैं? कि हमने वो द्रव्य का जो डिफ्रेंसिएशन है, जो भेद है, उन भेद को नहीं समझा। हम ये समझते हैं कि ये जो दिख रहा है ये एक मैं ही हूँ, जबकि आचार्य देव ऐसा बोल रहे हैं कि सुनो, ये एक तुम नहीं हो, यहाँ पे रहने वाले आत्मा तुम हो, और ये शरीर उद्गल है, ये डिफरेंट द्रव्य है। तुम्हारा अस्तित्व हमेशा से है, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। कि कैंसर हो गया तो, कि कैंसर होगा तो तुम्हारा नाश नहीं होगा। घर में कोई डाकू आकर के सब कुछ लूट करके चले जाएंगे तो तुम्हारा तो नाश नहीं होगा। अरे आपको क्या कहते, सुनो, आपको मालूम है इसके पहले भाव में हम कहाँ थे, उसके पहले भाव में हम कहाँ थे, और पहले भाव में कहाँ थे? या यूं बोलो, हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? तो दौलत राम जी कह रहे हैं, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तरता। अनंत काल ये जीव कहाँ पे रहा? निगोद में। ठीक है, अपन सब लोग रहे, अपन सब लोग का इतिहास वही है। तो निगोद से अपन यहाँ तक तो आ गए, आशा आंटी जी। तो कुछ एकाध गुण अपना रास्ते में छूट गया कहीं? नहीं छूटा। ये अस्तित्व गुण ये बता रहा है कि आत्मा की चाहे जैसी परिस्थितियां खड़ी हो जाए, चाहे जैसा बुरे से बुरा कर्म का उदय भी हमारे ऊपर आ जाए, हमारे अस्तित्व को आँच नहीं आ सकती। नो वन कैन चैलेंज आवर एग्जिस्टेंस। नो वन कैन चैलेंज। बुरे से बुरा, खतरनाक से खतरनाक कर्म का उदय आ जाए। अरे देखो एक और अच्छी बात बताऊं, गुस्सा, क्या बोलते हैं, गुस्सा आ गया, है ना? गुस्सा आता है, चला जाता है, पर आत्मा बना रहता है। क्यों? ये आत्मा का अस्तित्व गुण है। कषाय देखो, कषाय आकर के भले ही चली जाए, पर
आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आत्मा का बिगड़ता होता तो आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं होती रहती और कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए इतना अच्छा सूत्र है क्या, कि जीव का कभी भी मरण नहीं होता है। किसका मरण होता है? कि वो पर्याय का मरण होता है। पर्याय मतलब अभी अपन ने 2 क्लास पहले समझा था ना, तो उसका तो नेचर ही है। क्या है पर्याय का नेचर? कि वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो वो हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक हमारी दृष्टि, जब तक हमारा द्रव्य को हम नहीं देखेंगे, तब तक हम इस समाधान तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो बच्चों को सिखाना है कि नहीं सिखाना है, कि कर्तव्य और कर्तृत्व दोनों में अंतर है। बच्चों को सिखाना अच्छी बात है, अपेक्षा नहीं रखना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणामन स्वतंत्र है। और देखिए, आप एक बार अपेक्षा ना रखकर तो देखो, आप सुखी हो जाओगे। ठीक है, एक प्रश्न तो ये था उनका। दूसरा प्रश्न ये था, सब कुछ हमेशा हमेशा से है और रहेगा, तो फिर हम सिद्ध कैसे बनेंगे, भगवान कैसे बनेंगे? यदि सब हमेशा से है, तो ये पुण्य पाप क्या चीज है? क्यों फिर कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे? गरीब, अमीर, सुंदर, बदसूरत, होशियार, ये सब टैग किस लिए मिलते हैं पर्याय को? आपने अपने प्रश्न में ही आपका उत्तर लिखा, वहां लिख तो रहे पर्याय को ये सारे टैग्स है। आपको पता है सिद्ध अवस्था क्या है? सिद्ध अवस्था क्या है? जीव द्रव्य की सबसे प्योर पर्याय का नाम है। तो सिद्ध अवस्था भी पर्याय ही तो है। उत्पन्न हुई है, नष्ट हो जाएगी, नष्ट नहीं होगी। नष्ट होके, नष्ट होगी कि नहीं होगी? चलो पहले ये तो बताओ। ये सिद्ध अवस्था है ना, सिद्ध अवस्था का नाश होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कौन बोल रहा है कि हो सकता है भैया? उसको हमारी तरफ से गिफ्ट। जल्दी बोलो। सिद्ध पर्याय का नाश हो सकता है? कोई है ऐसा कहने वाला इस क्लास में? चलो चेंज करूं, अरिहंत पर्याय का नाश होता है कि नहीं होता है? भैया अरिहंत पर्याय का तो हो जाए, अरिहंत पर्याय का भी नाश नहीं होता। अरिहंत पर्याय का होता, सिद्ध पर्याय का नहीं होता। सिद्ध पर्याय का पक्का? पक्का ना? कोई भी है ऐसा इस पूरी क्लास में? कितने लोग आ गए अभी तक? 60 लोग आ गए। 60 लोगों में कोई एक भी ऐसा है जो कह रहा हो कि नहीं भैया सिद्ध पर्याय का भी नाश हो जाता है? कोई नहीं है पक्का? चलो मैं बोल रहा हूं, सिद्ध पर्याय का भी नाश होता है। भैया कैसे होता है? सिद्ध पर्याय तो अनंत काल तक रहती है। रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। सुनो सुनो सुनो, हम ही तो कह रहे हैं सिद्ध पर्याय। तो पर्याय बोलते ही उसको है जो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, अभी पढ़ेंगे अपन आगे। उत्पन्न हुई, हाँ नष्ट हुई, पुनः उत्पन्न हुई, सेम, फिर नष्ट हुई, पुनः उत्पन्न हुई, फिर नष्ट हुई। नहीं आया समझ में? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। आचार्य ने गाथा लिखी, कुंतुल आचार्य ने। क्या? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी है ना, ये सब आत्मा की ही तो अवस्थाएं है, आत्मा की ही तो पर्याय है। और पर्याय बोलते ही उसको है जो निरंतर परिणमनशील हो, एक जैसी ना रहे, उसका नाम है पर्याय। राजू आंटी जी, ये तो समझ में आया ना? जो एक जैसा ना रहे उसका नाम है पर्याय, क्योंकि पर्याय का तो नेचर ही है बदलते रहना, बदलते रहना। अब प्रश्न, सिद्ध पर्याय, सिद्ध अवस्था, वो उसको बोल ही रहे ना अवस्था। अवस्था मतलब कि वो हमेशा, वो ही पर्याय हमेशा रह रही है, ऐसा नहीं है ना।
एवरी सेकंड समय, हर दूसरे समय नई पर्याय उस जीव में हो रही है, वही शुद्ध पर्याय। कैसी शुद्ध पर्याय? जब सिद्ध अवस्था हुई थी उस समय जैसी शुद्ध पर्याय हुई थी, बिल्कुल वैसी ही शुद्ध पर्याय बिल्कुल अगले समय में हुई। वो पर्याय नष्ट हो गई। फिर वैसी ही शुद्ध पर्याय फिर हुई, फिर वो पर्याय नष्ट हो गई। फिर वैसी शुद्ध पर्याय हुई, फिर वो पर्याय नष्ट हुई। तो कुल मिला के देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात है। पर्याय, हाँ तो पर्याय तो सिद्ध अवस्था पर्याय तो है। बात इतनी हमको बतलानी है कि सिद्ध अवस्था सिद्ध अवस्था सिद्ध अवस्था की रट लगाने से सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो पर्याय रूप में, सिद्ध अवस्था तो फल है। होगा कहां से? कि जहां से वो पर्याय हो रही है, ऐसी आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की लीनता। अभी जैसे आप प्रश्न में इन्होंने बोला ना कि गरीब, अमीर, सुंदर, बदसूरत, ये सारे टैग पर्याय को कैसे मिलते हैं? तो पर्याय को मिलते हैं, पर हम तो द्रव्य की बात कर रहे हैं ना। किस किस को समझ में आया? द्रव्य किसको बोलते हैं? वापिस सुनो, वापस चलो, सब सब खत्म करो। द्रव्य किसको बोलते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसको बोला था? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में, उसको गुण बोलते हैं। अभी अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण क्या बोल रहा है? कि जो भी द्रव्य है उसका अस्तित्व हमेशा 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 बना रहेगा। जैसे आत्मा की पहचान मनुष्य है क्या? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि मनुष्यपना तो पर्याय है, अभी है, हो सकता है 10 साल के बाद ना हो। राइट? आत्मा की पहचान ज्ञान है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, और वो गुण उसमें हमेशा पाया जाता है। अब और आगे चलो, आत्मा की पहचान सिद्ध अवस्था है कि नहीं है? आत्मा की पहचान केवल ज्ञान है कि नहीं है? आत्मा की पहचान अनंत चतुष्टय है कि नहीं है? क्या लगता है? हाँ, अनंत चतुष्टय अरिहंत की पहचान हो सकती है, पर आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। क्यों? अगर आत्मा की पहचान अनंत चतुष्टय हो ना, तो अभी अपन लोगों में अनंत चतुष्टय नहीं है, तो अपन आत्मा है कि नहीं है? अगर आत्मा की पहचान सिद्ध अवस्था हो, तो सिद्ध अवस्था अभी प्रेजेंट में है क्या? इस समय अपन लोग सिद्ध है क्या? आत्मा है कि नहीं है? तो किसी भी द्रव्य की पहचान किसी एक स्पेसिफिक पर्याय से नहीं की जा सकती। आपका जो ये प्रश्न था कि पुण्य पाप ये क्या चीजें हैं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और आगे लिखा ना पहले कि जब हमेशा से है तो फिर हम सिद्ध कैसे बनेंगे? वो तो भाई वो द्रव्य के जो गुण हैं, सब द्रव्यों के अपने अपने गुण हैं, उन गुणों का जो परिणमन, उन गुणों की जो पर्याय है, वो बिल्कुल अपने एक्चुअल नेचुरल फॉर्म में हुई है। इसलिए उस पर्याय का नाम है मुक्त सिद्ध अवस्था। पर वास्तव में जीव की पहचान वो सिद्ध अवस्था नहीं है। जीव की पहचान है ज्ञान दर्शन, जीव की पहचान है गुण। सोने की पहचान स्वर्णत्व है कि सोने का हार है? स्वर्णत्व है। हाँ, अब वो स्वर्णत्व सहित जो सोना है, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। वो हार के फॉर्म में हो सकता है, वो कंगन के फॉर्म में हो सकता है, वो अंगूठी के फॉर्म में हो सकता है। आप ऐसा बोल सकते हो क्या, जो अंगूठी है बस वो ही सोना है? कि नहीं। हाँ, पर जहां स्वर्णत्व है वहां सोना है। तो ऐसे ही जहां ज्ञान दर्शन है वहां आत्मा है। हाँ, अब वो ज्ञान दर्शन की पूर्णता वो अरिहंत सिद्ध अवस्था है, तो होने दो, कोई समस्या नहीं। ठीक है। तो फिर भगवान कैसे बनेंगे यदि सब हमेशा से ही है तो? हमेशा से द्रव्य है, पर्याय हमेशा नहीं होती है। और आपने जो प्रश्न किया, हम सिद्ध कैसे बनेंगे, भगवान कैसे बनेंगे, ये तो पर्याय है। ये पर्याय अपने समय पर प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है? ये द्रव्य गुण पर्याय की श्रद्धा करने पर, सम्यक्त्व होने पर, आत्म स्थिरता आत्मलीनता होने पर ये सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र,
ये मोक्ष मार्ग है। और मुक्ति, ये मोक्ष है, ये फल है। मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और मोक्ष का, मोक्ष रूपी फल, रिजल्ट, वो मुक्ति। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। ऐसा समझो कि पिछले आधे घंटे से आपका फोन में कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। सुनो सुनो वापिस से। चलो आप पूछ लो पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक तो पूछ लो भैया, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज होगा। ये तो दो प्रश्नों को डिस्कस करना था। बात इतनी है कि उनका प्रश्न इतना सा था कि ऐसा क्यों कहते हैं कि पुण्य पाप होता है, जब सब कुछ हमेशा से ही है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अस्तित्व गुण ये बतलाता है द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है। आप कितना बड़े से बड़ा पाप कर लो, समझना, संभल करके सुनना, आप बड़े से बड़ा पाप भी क्यों ना कर लो, पर ऐसा पाप या ऐसा बुरा काम आज तक कुछ हो ही नहीं सकता जिससे आत्मा का ही नाश हो जाए। आज भी हमारे जितने अनंत गुण निगोद अवस्था में थे ना, उतने के उतने अनंत गुणों का अस्तित्व आज भी आत्मा में वैसा का वैसा ही है। एक भी गुण कम नहीं हुआ। तो हम ये जो सोचते हैं ना, क्या भैया हम तो सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, भैया हम तो भगवान नहीं बन सकते, क्यों? हमने कितने पाप किए। तो बोल रहे कि भाई पाप किए, वो पाप तो होकर के चले गए, पर सुनो, तुम्हारा अस्तित्व पहले भी था और तुम्हारा अस्तित्व अभी भी है। तुम आज ठान लो भगवान बनने की, तो तुम आज भगवान बनने की यात्रा शुरू कर सकते हो। रीता आंटी जी, समझ में आ रही है क्या बात? कि अस्तित्व गुण अपने को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हमारे नरक में भी चले जाएंगे तो भी हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अब निगोद अवस्था में चले जाएंगे तो हमारा कोई बाल बाका नहीं। ये लेवल का कॉन्फिडेंस जिसके अंदर में आया, वो अब मोक्ष का पात्र बना। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग छोटे 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 पाप के परिणाम से घबरा जाते हैं। बोलो घबरा जाते कि नहीं घबरा जाते? घबरा। और अपन अपने ही नहीं घबराते, दूसरों के पाप परिणाम को देख करके अपन दूसरों से ग्लानि भी तो करने लग जाते हैं। ये कितना पापी है, ये कैसा है, अरे बाप रे ये तो हिंसा करता है, वो ये तो झूठ बोलता है, वो ये तो कुशील करता है। ये अस्तित्व गुण बता रहा है। क्या बता रहा है अस्तित्व गुण? अस्तित्व गुण ये बता रहा है कि जीव का कभी भी जीवत्व, वो जो जीवत्व है ना, जीवपना, जीव के अनंत गुण, वे अनंत गुण उसके सदा ही रहते हैं। चाहे वो कितने पाप कर ले, उसके बाद भी आज भी उसमें ये सामर्थ्य है कि वो भगवान बनने के रास्ते पर आगे बढ़ सके, आगे चल सके। बताओ, इतना ओपन माइंडेड और कौन होगा? कि लोग बोलते हैं ओपन माइंडेड हो, ओपन माइंडेड हो, इससे बड़ा ओपन माइंड कुछ हो सकता है? जहां सात व्यसन करने वाले अंजन चोर को भी उसी भाव से मुक्ति मिल रही हो। ये अस्तित्व गुण, क्योंकि हम लोग हमारा एग्जिस्टेंस इस पर्याय से मानते हैं, वो सारी बात वहीं आकर अटकती है आशा आंटी जी। हम हमारा एग्जिस्टेंस कैसे मानते हैं, हम हमारा अस्तित्व कैसे मानते हैं? पर्याय से। और फिर इस पर्याय से रिलेटेड जो कुछ भी है उन सब से। जैसे इस पर्याय से रिलेटेड कौन है? बच्चा, पति, पत्नी, घर, परिवार। तो हमको ऐसा लगता है कि वो है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम भी क्या नहीं है। ये प्रॉब्लम खड़ी कहाँ से हुई कि हमने अपने आप की पहचान ही गलत करी। हमने अपने आप को माना ये, जबकि कल्पना आंटी जी, अपन है कौन? इस शरीर में रहने वाला आत्मा, वो अपन है। और उस आत्मा का अस्तित्व सदा ही रहता है। उस आत्मा को रहने के लिए किसी पति की जरूरत नहीं है, किसी पत्नी की जरूरत नहीं है, बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है, सोना चांदी की जरूरत नहीं है, और क्या कह दे, शरीर की भी जरूरत नहीं। हम शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है शरीर टिका रहेगा तो हम टिके रहेंगे। राजू आंटी जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? शरीर को क्यों बनाए रखना चाहते हैं?
क्योंकि शरीर टिका रहेगा तो हम टिके रहेंगे। वो बोल रहे कि भाई शरीर और तुम्हारा तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। शरीर का अस्तित्व गुण उसका डिफरेंट है, वो उसका काम करता है। तुम्हारा अस्तित्व गुण वो डिफरेंट, वो अपना काम करता है। अब इससे, इसको समझ लेने से हमारे अंदर में ये क्लैरिटी आती है कि अब इस शरीर को ले करके हम इस सारा का सारा मिथ्यात्व छोड़े, सारी की सारी उल्टी बुद्धि छोड़े, मान्यताएं छोड़े। कितने लोग ये होते हैं ना, बचने के लिए, क्या बचने के लिए कि डॉक्टर साहब आप तो कुछ भी करो, आप तो जो होता हो वो करो, आप तो हमको बचा लो। कि नहीं नहीं नहीं, वो पता है वो कितने सारे टाइप के इलाज होते हैं जिसमें कितने जानवरों को मार करके अभक्ष औषधि ये सब खिलाई पिलाई जाती है। तो वो ये जिसको समझ में आएगी ना बात, उसके जीवन से सारे के सारे पाप मिट जाएंगे। क्यों? कि भाई अपना अस्तित्व तो कभी मिटने नहीं वाला। तो अपन जो कभी मिटने नहीं वाला उसके लिए किसी के प्राणों को हर ले, ये शोभा नहीं देता। अब उसके जीवन में ऑटोमेटिकली वो सदाचार आएगा, उसके जीवन में वो ऑटोमेटिकली जीवों के प्रति करुणा, जीवों के प्रति दया का परिणाम। और सुनो आगे, और आगे सुनो। अनेकों अनेकों लोग ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। भैया ये ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है? ग्रहित मिथ्यात्व पता है आपको? अंधविश्वास, अन्य देवी देवताओं को मानना। अगर तुम मंगलवार को वहां जाकर के ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब तुमने अगर ऐसा नहीं किया, अमावस की रात में वहां जाकर के नारियल नहीं रखा तो तुम मर जाओगे। तो इन सब उल्टी उल्टी बुद्धि, उल्टी उल्टी मान्यताओं का चक्कर शुरू कहाँ से होता है? मैं मर जाऊंगा, कहीं मैं मर ना जाऊं, चलो भैया चलो, क्या जा रहा है अपना, एक धागा ही तो बांध के आना है, बांध लेते। क्या जा रहा है अपना, एक चादर ही तो चढ़ानी है, चढ़ा देते। क्या जा रहा है अपना, क्यों? तो ये सब ग्रहित मिथ्यात्व कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ अस्तित्व गुण को नहीं जानने से। अस्तित्व गुण क्या कह रहा है कि तुम्हारा नाश कभी होता ही नहीं। अब जब तुम्हारा नाश कभी होता नहीं है तो इन सब पचड़ों से बाहर आ जाओ ना। समझ में आया आपको ये सारे पचड़े क्या क्या होते हैं दिव्यांश? हम्म? अरे क्या क्या होते हैं? उपवास पत्नी करे और जी जाए पति। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा? अरे पत्नी ने उपवास किया पूरा दिन, तो उसके फल में क्या होगा? पति की आयु बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये प्रिविलेज पतियों को क्यों ही मिला। ऐसे पत्नियों को भी मिलना चाहिए ना ऐसा कोई प्रिविलेज कि पति लोग उपवास करें और पत्नियों की आयु बढ़ जाए। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अरे भाई, हर जीव अपनी आयु से जीता है, उसके जो पर्याय है। और वास्तव में खरे खर अगर देखा जाए तो कोई मरता ही नहीं है, जीने की सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि हर द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है, द्रव्य का कभी नाश ही नहीं होता है। अब ये चीज क्लियर हो जाने के बाद में सारे के सारे अंधविश्वास बंद हो जाएंगे। क्योंकि अपने को ये विश्वास हो गया ना, अरे जीव का कभी मरण नहीं होता, हो गई बात खत्म। मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में अर्चना आंटी जी? अस्तित्व गुण पढ़ने का सिर्फ एक ही अब तो एक अवय है क्या? मृत्यु का भय खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमको पता है क्या, अब हम अमर भय ना मरेंगे। अब हमको ये पता चल गया, अब हम अमर हो गए। क्यों अमर क्यों हो गए? मरोगे नहीं, मरेंगे नहीं। देव होते ना देव, देव को अमर बोलते हैं। पता है आपको? भक्तामर, भक्त अमर। तो वह अमर मतलब देव। ऐसा कहा जाता है कि वो जो देव होते हैं ना, ये देव अमर है। वास्तव में तो देव पर्याय भी क्या अमर है? वो भी इतना है, बहुत लंबे टाइम के लिए होती है पर उसका भी नाश होता है। पर आत्मा जरूर अमर है। क्यों अमर है? क्योंकि उसमें अस्तित्व नाम का गुण है। अस्तित्व गुण ये घोषणा करता है कि जीव का कभी मरण होता नहीं है। बार बार मैं वो द्रव्य की ओर आपकी नजर डालना चाह रहा हूं। आप पर्याय की तरफ देखोगे
आप अगर स्त्री पर्याय को देखोगे तो पक्की बात है, वो तो मिटनी है। आप अगर माँ पर्याय को देखोगे, वो तो मिटनी है। आप अगर पत्नी पर्याय को, पर्याय मतलब अवस्था, आप अगर पत्नी वाली अवस्था को देखोगे, वो तो मिटेगी। आप अगर बिजनेसमैन वाली अवस्था को देखोगे, वो तो मिटेगा। आप अगर हाउसवाइफ वाली अवस्था को देखोगे, वो तो मिटेगी। और आप अगर आत्मा को देखोगे, तो वहां मिटने का कुछ सवाल ही नहीं होता। रचना आंटी जी, क्यों आत्मा नहीं मिट सकता? कि आत्मा एक इंडिपेंडेंट द्रव्य है, उसमें अपना अस्तित्व पाया जाता है। और अस्तित्व गुण तो उस शक्ति का नाम है कि द्रव्य का कभी नाश ही नहीं होता है। प्लेन क्रैश हो जाएगा तब क्या होगा? प्लेन क्रैश हो जाएगा तब क्या होगा? दिव्यांश, प्लेन क्रैश हो जाएगा तब क्या होगा? कि भैया जो होगा सो होगा, हमको पता है, हमारा कुछ नहीं होगा। ये स्वर, कॉन्फिडेंस का ये स्वर निकलना चाहिए अपने अंदर से। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों प्लेन क्रैश हो जाने पर अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा? अपना क्या बिगड़ेगा? हाँ, इसका बिगड़ सकता है। ठीक है, इसका बिगड़ सकता है। अपना क्या बिगड़ेगा, ये प्रश्न है। आशा आंटी, भूकंप आ जाएगा, भूकंप। भूकंप आने पर अपना क्या बिगड़ेगा? अब आपको समझ में आया द्रव्य गुण पर्याय को समझने का कितना आनंद है? अचानक अपने सामने शेर आ जाए, अपना क्या बिगड़ेगा? हाँ, अचानक अपने सामने सांप आ जाए, अपना क्या बिगड़ेगा? सोचो सोचो सोचो, अपना क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ जाए, थोड़ा बहुत। हाँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों कुछ नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि अस्तित्व गुण ये मेक श्योर कर रहा है। क्या मेक श्योर कर रहा है? जीव का कभी मरण नहीं होता, कोई द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। जब नाश होना ही नहीं है तो मजे में रहो ना। क्यों घबरा, क्यों ऐसे डरपोक बन करके रहना? आ रही है क्या बात समझ में? फुल बॉडी चेकअप कराओ, और 25 बीमारियां निकल करके आ जाए। हीमोग्लोबिन कम है, और शुगर लेवल बढ़ गया है, तो किडनी दो में से एक खराब, दो होती ना किडनी। हाँ, दो में से एक किडनी खराब हो गई है, और हार्ट की चार नलियों में से 25% ही काम कर रही है। तो इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी तुम नाचो। क्यों नाचो? क्यों नाचो? कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं आपको आपको हंसी आ रही है, ये मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, गजब का मंत्र। ये अस्तित्व गुण अगर अपने को समझ में आ जाए ना, तो ये दुनिया की बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स अपने सामने होगी। पूरी दुनिया रो रही होगी और अपन मुस्कुरा रहे होंगे। प्रणति आंटी जी, अपन मुस्कुरा रहे होंगे। क्यों मुस्कुरा रहे होंगे? क्योंकि हमको मालूम है कि अस्तित्व गुण है ना, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। अरे नरक में इतने डंडे पड़े, तब तो आत्मा का नाश नहीं हुआ। हुआ आत्मा का नाश? आपको पता है नरक में क्या होता है? कैन यू इमेजिन नरक में क्या होता होगा? तो वहां तो कुछ नहीं हुआ, और यहाँ अपन डर जाते। अरे मैं चला गया, अरे मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं मरोगे। एक बार विश्वास तो करो आचार्य की बात का, कभी नहीं मरोगे। क्यों नहीं मरोगे? जल्दी बोल दो। अस्तित्व गुण, अरे द्रव्य का कभी अभाव होता ही नहीं है। ये बढ़िया बताया भैया आपने। अब से क्या करेंगे? अब से क्या करेंगे? अब नो प्रिवेंशन। ठीक है, अच्छी बात है, तुम मत लेना। पर्याय जरूर निपट जाएगी, और पर्याय के निपटने में तुमको दुख हो रहा हो तो तुम प्रिवेंशन लेते रहे। पर हाँ, इतनी बात पक्की है, सत्ता, लिखा ना आपने, सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। सत्ता मतलब होना, एग्जिस्टेंस, वो कभी नहीं मिटेगा।
ये सच्ची में, मैं आपको लग रहा होगा बार बार रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन नहीं है, ये एक बार अगर आपको बात क्लिक हो जाएगी ना, आपको इतना आनंद आने वाला है जिसकी आप शब्दों में कल्पना नहीं कर सकते। हमारे सारे के सारी लाइफ के प्रॉब्लम्स, हमारे सारे के सारे दुख सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। क्या? छूट जाएगा, चला जाएगा, हम अनाथ हो जाएंगे, हमारा कोई अपना नहीं है, क्या होगा? अरे सुनो, किसी का कुछ नहीं होगा। सब द्रव्य अपने अपनी सत्ता से बिल्कुल व्यवस्थित जैसे है वैसे ही रहेंगे, बिना डिल। एक भी द्रव्य का कभी अभाव होगा ही नहीं। बताओ, अब ऐसा जानने के बाद में निर्भयता आएगी कि नहीं आएगी? वो जो जरा जरा सी बात में अपन डर रहे थे, ये डरना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक उदाहरण है। एक व्यक्ति था, तो ऐसे ही दरवाजे वगैरह होते हैं ना, तो उसने ऐसे दरवाजे के ऊपर हाथ रखा। वो हाथ रखा, तो उसको कुछ ऐसा लगा कि कुछ काटा है, कुछ चुभा है, पर एकदम उसको समझ नहीं, पता नहीं कुछ होगा, तो ऐसा ऐसा करके उसने लेट गो कर दिया। फिर 2 दिन बाद उसका फ्रेंड आया। उसने बोला कि यार तेरे को पता है हमारे घर में से सांप निकला। कि अच्छा, कैसे? कि यार वो एक हमारे कमरे के बाहर वो दरवाजा नहीं है, वो दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ था सांप। तो वो तो मेरे छोटे भाई की नजर पड़ी, तो देखा कि सांप है, फिर हमने सांप को भगाया। तो देखो, अभी 2 दिन तक उसको कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसको सांप ने काटा है। और जैसे ही उसको ये पता चला, ओ, सांप ने काटा था, ये सुनते से ही जहर चढ़ गया और निपट गया। अब मेरा प्रश्न है आपसे, उसकी मौत की वजह कौन थी? सांप की भय? भय। एक शब्द आप लोगों ने से सुना होगा, विल पावर। विल पावर क्या होती है? कितने सारे एग्जाम्पल्स है, आप पढ़ना, न्यूज़पेपर में आए दिन आते रहते हैं ना, कितने सारे उदाहरण आते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक पैर कट गया, उसके बाद भी उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। ये विल पावर। तो ये असली विल पावर हम आपको ये दे रहे हैं। ये जो विल पावर्स है ना, ये तो ज्यादा से ज्यादा इस भाव का हिसाब किताब करेगी। पर ये जो विल पावर है सम्यक्त्व रूपी, ये जो विल पावर है अस्तित्व गुण की श्रद्धा, ये तो अपने भाव भाव सुधार देगी। अरे क्या कहते, अपने को भगवान बना देगी। राजू लांटी जी, एक श्रद्धा, क्या श्रद्धा? क्या श्रद्धा? मैं कभी मिटने वाला नहीं हूं। अरे वर्स्ट, सबसे वर्स्ट तो यही होता है ना, मैं कभी मिटने नहीं वाला। एक बार, टाइम बचा है क्या? हाँ, 2 मिनट सुन लो, सुनो। एक बार मैं कहीं बाहर था, तो बहुत लेट हो गया था, और ट्रेन थी, तो ट्रेन मतलब ऐसा था कि मतलब ट्रेन छूट ही जाएगी ऐसा। तो बड़े टेंशन में आ गए, भैया ट्रेन छूट जाएगी तो क्या होगा, अपने को वहां जाना है, ट्रेन छूट जाएगी तो क्या होगा। तो मैं जिनके घर पे था, उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली। पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ऐसा बोला, क्या क्यों चिंता करते हो, तुम तो वर्स्ट सोचो, वर्स्ट क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा बुरा क्या हो, अगर ट्रेन छूट भी गई, सबसे बुरा क्या होगा? क्या होगा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? वहां पर कल की जगह परसों पहुंचोगे, इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा? ट्रेन छूटेगी। पर ये जो तुम हाय हाय करके जा रहे हो, तो चलती ट्रेन में पैर रख दोगे और पैर फिसल गया, तो क्या होगा? तो और खतरनाक हो जाएगा ना। तो भला इसमें है क्या? शांति रखो। अब ये बात मैंने आपको क्यों बतलाई कि कोई भी सिचुएशन हो, अपन उस सिचुएशन का सबसे लोएस्ट सोच लो एक बार, कि इससे ज्यादा बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? लोएस्ट कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी हो। ये बच्चे लोग होते, सुसाइड कर लेते, क्यों सुसाइड कर लेते? फेल हो गए। अब उनको कौन समझाए कि तू फेल हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तेरे को 1 साल रिपीट पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 20-25 हजार पिताजी के लगेंगे, उससे ज्यादा थोड़ी कुछ होगा। बताओ और क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है?
हम्म। पर नहीं, वो चीज ऐसी सवार हो जाती है, पता नहीं अब हम लोगों से कैसे मिलेंगे, लोगों को हमसे कितनी एक्सपेक्टेशंस थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और भाई साहब चले गए। तो अब ये प्रश्न है कि तू जो मर गया, ये क्या अच्छा था बाकी उन सब से? तू तो एनीवेज घाटे में ही रहा ना। वहीं अगर अपन इस बात का विचार करते कि ज्यादा बुरे से बुरा क्या होगा, वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, अर्चना टीवी, 1 साल और पढ़ाई करनी पड़ी। और बुरे से बुरा क्या होगा कि लोग थोड़ी बहुत सुना देंगे, कोई अपनी हंसी उड़ा लेगा, बस अरे इतने में फाइल निपट जाती है। पर तुझे ये मंजूर नहीं था, और तुझे मृत्यु मंजूर थी। तो ये अस्तित्व गुण से ये अपन सीख सकते हैं कि बुरे से बुरा क्या होगा। हर व्यक्ति यही सोचता है ना, बिल्कुल लास्ट थॉट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरेंगे ही ना। और अस्तित्व गुण तो बोल रहा है मर भी नहीं सकते हो। अब बताओ, वो अपना लोएस्ट को भी अस्तित्व गुण ने खत्म कर दिया। अब हम क्यों प्रसन्नता से अपना जीवन नहीं जी सकते? हम क्यों गरीबी का रोना रोते रहते हैं? हम क्यों बीमार शरीर का रोना रोते रहते हैं? हम क्यों कम बुद्धि, हम क्यों इन सब चीजों के बारे में दुखी होते रहते हैं? भाई ये अस्तित्व गुण बोल रहा है कि तुम चाहे कितने बुरे से बुरी सिचुएशन में आ जाओ, तुम मरोगे नहीं। मरने से बुरा कुछ हो सकता है? मजे करो। आई बात समझ में सबको? पक्का? क्या कह रहा है अस्तित्व गुण? अस्तित्व गुण ये कह रहा है कि द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है। अब जब द्रव्य का कभी नाश ही नहीं होता, तो तो अब हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा भयानक डर ही ये था कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो अस्तित्व गुण ये बोल रहा है तथास्तु, तुम नहीं मरोगे। हो गया। बोलो, प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? हुई ना। चलो, कोई प्रश्न है आप लोग पूछ लो, या फिर एक बार पढ़ा देता हूँ मैं आपको। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी अभाव, नाश नहीं होता। अच्छा, अब नाश नहीं होता है तो इससे क्या समझ में आया? कि वो द्रव्य कभी उत्पन्न भी नहीं होता, द्रव्य का कभी उत्पाद भी नहीं होता। दोनों बातें। अब भैया कोई चीज का नाश होगा तो ही तो उसका उत्पाद होगा। ये तो कह रहे हैं कि नाश तो होता ही नहीं, उत्पाद भी नहीं होता। ठीक है। और आगे, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है। ये कहां से निकल के आया कि हर द्रव्य की सत्ता स्वयं से? कि उस द्रव्य का नाश नहीं होता, उत्पाद नहीं होता, तो वो खुद से ही हो गया ना। हाँ, अगर ऐसा होता कि उसका उत्पाद किसी और, उत्पाद मतलब समझते ना, उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, तो उसको किसी और ने उत्पन्न किया हो, तो बोल सकते कि भैया इसके चाबी किसके हाथ में है, सामने वाले के हाथ में। पर भाई इसको किसी ने उत्पन्न किया ही नहीं, तो फिर इसके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं रहा। इसकी सत्ता स्वयं से है। बताओ, अपन को ये जिन शासन मिल गया ना, ये जिन शासन इतना गजब का है, ऐसी स्वाधीनता है। यहाँ हम लोगों की एक दूसरे पे चलना तो छोड़ो, भगवान की भी हमारे ऊपर नहीं चलती है। क्या कहा सुलेखा आंटी जी? आप अन्य जगह जाओ तो भगवान की चलती कि नहीं चलती है? भगवान पाप देते कि नहीं देते? भगवान मुक्ति देते कि नहीं देते? बोलो। मेरा आपकी कृपा से, हाँ, सब काम हो रहा। तो वहां तो क्या है, उनकी कृपा से सारा काम हो रहा है। और यहाँ तो ये बोल रहे कि सुन, तू कब तक दूसरों की तरफ देखता रहेगा? तू खुद तू खुद ईश्वर है। तू खुद, तेरी सत्ता तुझसे ही है। नो वन कैन कंट्रोल यू। तुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इतना स्वाधीन, इंडिपेंडेंट है। कल्पना आंटी जी, स्वाधीनता हमारा, क्या स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बोल ही रहे कि तुम बाय बर्थ, बर्थ क्या, अनादि से तुम स्वतंत्र ही हो। तुम्हारी सत्ता तुमसे ही है। तुम्हें किसी ने बनाए नहीं है, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए ये पराधीनता का जीवन जीना छोड़ो।
स्वाधीन बनो। अरे अपने मुनिराजों से सीखना चाहिए, अपने मुनिराज कितने स्वाधीन है, जबकि उनके पास में कुछ भी नहीं है। कुछ है मुनिराज के पास में? मोबाइल। फिर भी कितने मजे में जी रहे हैं। और हमें क्या लगता है? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब सब है, अपन मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ। लोग ऐसी बात करते हैं, उपवास करना है, उपवास करना है, उपवास करना है। खाना पीना तो चलने दो, एक आध दिन मोबाइल को उपवास करके देखो। ई उपवास। मोबाइल का उपवास मतलब आज मोबाइल नहीं। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हम मोबाइल को छुएंगे भी नहीं। एक बार करके देखना, फिर अपने को पता चलेगा कि अपने को उस मोबाइल ने कितना जकड़ रखा है। अपन ने उस मोबाइल को अपनी स्वाधीनता बेच दी, अपनी स्वतंत्रता बेच दी, तो मोबाइल के अधीन हो गए अपन। हमको बिल्कुल क्यों नहीं लगने लग जाता है ऐसा? अब भैया जो कुछ है, मेरी सत्ता तो इस मोबाइल से ही है। मोबाइल है तो मैं हूँ। मोबाइल इसका गुम जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, क्यों? नया नया आईफोन खरीदा हो ऑरेंज कलर का, और वो ऊपर से गिर जाए, तो आईफोन गिरे या नहीं गिरे, ये भैया जी पहले ही चले जाएंगे। क्यों? इसकी जान वहां अटकी हुई है। बोलो हाँ कि ना? तो जितना हम अपने आप को बाहर की चीजों से जोड़ते हैं ना, उतना हम हमारी स्वाधीनता को खोते हैं। हम अपना अस्तित्व दूसरों को बांट देते हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं कि हमको किसी ने बनाया नहीं। अरे हमें कोई मिटा नहीं सकता। मोबाइल गिरे तो गिरे, मेरा क्या बिगड़ गया? अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, एक्सीडेंट हो जाएगा तो आत्मा का क्या हो जाएगा? ऐसे ही सोचो, आईफोन गिर जाएगा तो आत्मा का क्या हो जाएगा? कि नहीं नहीं भैया, एक्सीडेंट तो हाइपोथेटिकल है, आईफोन गिरना हाइपोथेटिकल नहीं है, वो तो गिर सकता है। वी कैन नॉट अफोर्ड आईफोन का गिरना। आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं बात? अनाया, क्या बात है? बात यह है कि हमारी सत्ता, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा होना हमसे खुद से ही है। किसी के भरोसे अपना जीवन नहीं चल रहा है, किसी के आशीर्वाद से अपन नहीं जी रहे हैं। ये आशीर् अपने भगवान की मुद्रा अपने को बोलो, ऐसे भगवान देखे अपने आज तक? कैसे अपने भगवान ऐसे? क्यों? ये मुद्रा क्या बता रही है? ये मुद्रा बता रही है स्वाधीनता। ये मुद्रा बता रही है स्वतंत्रता। अरे भगवान तक ये बोल रहे कि हम तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, हम तुम्हें कोई आशीर्वाद श्राप नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम पर तो, तुम पर तो हमारी चलती ही नहीं। तुम एक स्वतंत्र इंडिविजुअल द्रव्य हो। तुम्हारा सब कुछ तुमसे, तुम में ही होना है। हम कोई करने धरने वाले नहीं। अनादि अनंत द्रव्य। कैसा है द्रव्य? अनादि अनंत। अनादि अनंत मतलब, अनादि अनंत मतलब अनादि काल से है, और छठे काल में खत्म हो जाएगा। नहीं, प्रलय आने पे खत्म हो जाएगा। फिर अनंत काल तक हमेशा 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 रहने वाला है। कौन? द्रव्य। तो उस द्रव्य की ओर एक बार तो देखो। और पता है गजब की बात, वो द्रव्य कोई तीसरा नहीं है। आशा आंटी जी, ये द्रव्य अपन खुद है। तो अपन एक बार अपनी ओर तो देख ले। एक बार अपन अपना तो स्वरूप देखे, अपना तो स्वभाव देखे। अपन कैसे है? सदा रहने वाले तत्व है। अपन वो नहीं है कि आज है और कल चले गए। अपन वो आत्मा है जो हमेशा से था, आज भी है, और हमेशा हमेशा रहेगा। ठीक है? तो ऐसे सदा रहने वाले आत्मा की हम सभी लोग श्रद्धा करें, उस आत्मा में स्थिरता का प्रयत्न हो, इसी भावना से अभी इतना ही रखते। कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। शुरू में शायद आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा, पर आई होप बाद का तो समझ में आया। ठीक है? हाँ पूछिए, 1 मिनट। पूछना है? हाँ बोलो। भैया सिद्ध पर्याय वाला नहीं समझ में आ रहा, सिद्ध पर्याय कैसे होगी? अरिहंत तो समझ में आते कि सिद्ध बनेंगे। सिद्ध तो निराकार ही है।
शरीर नहीं है। अब वो तो, लेकिन जब सिद्धालय में भी जो सिद्ध विराजमान है, कोई एक शेप तो उन्होंने ले लिया, भले ही अनंत रोज नित्य सिद्ध बनेंगे, तो उनकी पर्याय अब कैसे, अस्तित्व तो समझ में आ रहा है कि है, पर पर्याय कैसे से वो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, पर्याय किसको बोलते हैं? जिसका उत्पन्न होना, जिसमें परिणमन होता है, परिणमन का नाम पर्याय है। अरिहंत अवस्था अपने को पर्याय क्यों लगती है? क्योंकि अरिहंत अवस्था शुरू हुई थी और अरिहंत अवस्था का अंत हो गया, इसलिए आप उसको हम्म। पर्याय बोल रहे हो ना। अब हाँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि अरिहंत अवस्था की पर्याय, चलो उदाहरण, महावीर भगवान। ठीक है, महावीर भगवान 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली, 42 की उम्र में केवल ज्ञान हुआ और 72 में निर्वाण हुआ। तो मतलब 42 ईयर्स से लेकर 72 ईयर्स, 30 साल तक वो अरिहंत रहे कि नहीं रहे? रहे। रहे। तो अब मेरा ये प्रश्न कि 30 साल तक वो जो अरिहंत रहे, तो वो क्या एक ही अरिहंत पर्याय 30 साल तक चलती रही क्या? एज बस बढ़ी ना, बाकी तो भाई जीव तो वही थे, एज अच्छा सुन, बढ़ती रही। अपन चलो अरिहंत छोड़ो, अपन अभी मनुष्य है, ठीक है? हाँ। तो अपनी जैसे मान के चलो, कोई मनुष्य है 25 साल का, तो उसकी मनुष्य पर्याय, वो हर एक समय पर्याय का टाइम एक समय का होता है कि पर्याय का टाइम 25 साल का होता है? एक समय का। एक समय का, तो वो एक समय मनुष्य पर्याय हुई, अगले समय फिर से वही मनुष्य बस पर्याय, वही। हाँ। फिर अगले समय फिर वही मनुष्य पर्याय, फिर अगले समय फिर वही मनुष्य पर्याय। तो ऐसा अगला समय होते होते अभी 25 साल हो गए। हाँ। ऐसे ही 42 वर्ष की उम्र में अरिहंत पर्याय का उत्पाद हुआ। अगले समय नई पर्याय आई, वैसी ही अगले समय फिर नई पर्याय आई, वैसी ही अगले समय फिर नई पर्याय आई, वैसी ही। ठीक ऐसी ठीक। अरिहंत पर्याय कब तक आती गई? अनंत, अनंत समय तक। नहीं, नहीं, अरिहंत जब तक पर्याय। वो सिद्ध सिद्ध तक नहीं गए तब तक। हाँ मतलब कितना, हाँ। 72 वर्ष की आयु तक, हाँ। 30 वर्ष तक। तो अपन वो बहुत सारी पर्यायों को इकट्ठा करके बोल देते हैं कि उनकी अरिहंत पर्याय 30 वर्ष की थी। पर थोड़ा अपन गहराई में जाए तो पता चलेगा कि 30 वर्ष की नहीं थी, वो तो टोटल टाइम 30 वर्ष का था। पर पर्याय तो एक समय की ही होती है। अब सिद्ध भगवान में आ जाओ, तो सिद्ध अवस्था भी पर्याय है। कब शुरू हुई? कि वो 72 वर्ष के बाद शुरू हुई। कब खत्म होगी? अनंत, अनंत है अब वो तो। कब खत्म होगी? नहीं अरे पता। उसी अब तो एक होगी समय, नहीं ना। हाँ अरे उसी समय पर्याय तो उसी समय चली गई ना। हाँ, वो बात है हाँ। कि अब अगली पर्याय जो आएगी वो भी वैसी ही आएगी। वो हाँ। कब खत्म होगी? बस अगले। उसी समय। वो मतलब वही अगला समय, और अगले समय फिर नई पर्याय। फिर वो कब खत्म होगी? अगले समय फिर नई पर्याय। ऐसा कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक। तो वो तो ना जन्म और मरण से मुक्त हो गए ना भैया, तो तो अब बस अब भी पर्याय चेंज मानेंगे उसकी भी। भाई हमारी तो दिख रही है हमको। देखो सुनो, अपन ने अभी द्रव्य के बारे में पढ़ा था। द्रव्य किसको बोला था? गुण पर्यायवत द्रव्य, अभी आया था, कल अपन ने पढ़ा था। हम्म। गुण और पर्यायवान या। द्रव्य होता है। तो कोई द्रव्य जिसमें पर्याय ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म। पर्याय, पर्याय मतलब परिणमन, चेंजेस, वो होते ही रहते हैं। जैसे मान के चलो, सिद्ध अवस्था कुछ अपन, केवल ज्ञान को लो, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान समझ में आता है? केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान बोलो। अपनी आत्मा का जान लिया, मतलब अपनी आत्मा को जानने के बाद शुद्ध अवस्था प्राप्ति, आत्मा की शुद्ध अवस्था केवल ज्ञान। केवल, केवल ज्ञान, चलो सुनो सुनो, केवल ज्ञान ज्ञान गुण की एक पर्याय है। बराबर, हम्म। आत्मा द्रव्य, ज्ञान उसमें एक गुण है, और उस ज्ञान गुण की एक पर्याय, उस अवस्था, ज्ञान गुण अभी किस अवस्था में है? केवल ज्ञान रूप केवल। अवस्था। तो केवल ज्ञान क्या है? कि केवल ज्ञान ने एक समय में, एक साथ, 3 लोक और लोग जान। 3 काल सब कुछ जान लिया। हम्म। प्रश्न कि जब एक ही बार में सब कुछ जान लिया, तो अगले समय केवल ज्ञान की क्या वैल्यू? तो वो अगले समय का जानेंगे। आया प्रश्न समझ वो। में आया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्या कि इस समय अगर जिसने केवल ज्ञान में, जैसे अभी मान के चलो 9 बज के 1 मिनट
और अपन समझो 1 सेकंड मतलब एक समय। तो 9 बज के 1 मिनट और 1 सेकंड पे जिसने 3 लोगों 3 काल को जान लिया, अब 9 बज के 1 मिनट और दूसरे सेकंड उस केवल ज्ञान का क्या काम? सब कुछ जान ही तो लिया था कि नहीं, अब कुछ नया जानेंगे। क्या नया जानेंगे? कि अभी उन्होंने 9 बज के 1 मिनट एक और मिनट, एक ठीक। सेकंड को प्रेजेंट के फॉर्म में जाना था। अब हाँ। अगले ही समय वो वो पास्ट हो गया, तो ये हम्म। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तब केवल ज्ञान कब तक रहेगा? कि रहेगा तो अनंत काल तक, अनंत। बस बदलता 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 रहेगा। ठीक है। ठीक। तो ऐसे हाँ। स्थिर अवस्था कब तक रहेगी? रहेगी अनंत। अनंत काल तक। पर प्रति समय नई अवस्था, नई अवस्था, नई अवस्था, नई पर्याय, नई पर्याय, नई पर्याय, नई पर्याय। कब तक? ठीक। अनंत काल तक। बोर नहीं हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि अरे क्यों? पर्याय बदल गए ना, फिर नया ज्ञान। अब फिर नया ज्ञान। अपन लोगों को तो कुछ कुछ नया 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 चाहिए होता है, चेंज चेंज। कि अपन लोग रागी द्वेषी है, अपन लोग कषाई है, अपन लोग इच्छा वाले हैं, इसलिए अपन बोर हो जाते और अपन दुखी होते। वहां आकुलता है ही नहीं, वहां निराकुलता है, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत। ठीक है। हाँ। जी हाँ बोलिए। मित्र जी। भैया वो जो केवल ज्ञान की पर्याय होती है ना, हाँ आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया। जय। वो केवल ज्ञान की जो पर्याय होती है ना, तो उपादान कारण तो होते हैं सिद्ध भगवंत, लेकिन जो निमित्त कारण उनका क्या रहता है? और निमित्त कारण के बिना तो कोई हलन चलन होता नहीं है, तो उसका निमित्त कारण क्या है? वहां तो कोई ज्ञान निमित्त गुण का ही नहीं लगा है। सिद्ध भगवान उपादान कारण है, ठीक है। और निमित्त कारण मैं एक बार देख करके बताऊंगा। मेरे को उसके दो उत्तर समझ में आते हैं। एक तो जी। ज्ञानावरण कर्म का अभाव, या जी। ज्ञान गुण का परिणमन। ठीक है। और इसका व्यवस्थित मैं एक बार और देख करके आपको बतलाऊंगा। जी बिल्कुल। ठीक है। धन्यवाद। हाँ। हाँ। बाकी उपादान कारण तो वही है, द्रव्य ही उपादान कारण है। जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय। भैया आपने वो जो मतलब सिद्ध अवस्था बताई थी कि अभी के इसमें हम सिद्ध नहीं है, तो जो एक जनरल में अपन लेते हैं ना कि आत्मा तो सिद्ध समान है, तो वो मतलब पर्याय अपेक्षा से नहीं लेंगे, और द्रव्य अपेक्षा से भी अपन सिद्ध समान नहीं है अभी ना? कि मतलब नहीं, मैंने कभी पढ़ा है लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। द्रव्य अपेक्षा से बिल्कुल सिद्ध समान है। जैसे सिद्ध ओके। भगवान जीव द्रव्य है, वैसे सिद्ध हम जीव द्रव्य है। जैसे उनमें ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, वैसे हम में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। तो ये ओके। हम लोगों की सिमिलैरिटी है। अंतर सिमिलैरिटी। यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग। वे वीतरागी है, उनके सभी गुणों का सम्यक परिणमन हुआ है, और यहाँ पर अभी वैभाविक परिणमन चल रहा है। कितना अंतर? मतलब वही ना कि पर्याय अपेक्षा से सिद्ध समान नहीं है, और द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो हम सिमिलैरिटी देख सकते हैं। हाँ, और हम में भी ऐसी सिद्धत्व प्रकट करने की शक्ति है। तो शक्ति है। उस शक्ति की अपेक्षा हम बोल देते हैं कि भाई हम भी सिद्ध समान, ओके। है ना? ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी को? बीच में और एक दो हैंड रेज हुए थे, नहीं है? एक ये सोल के नाम से इनकी आईडी है। प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लो, इतना ही रख। चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा ते तुम।
जय बोलिए द्वारका दिनवाड़ी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय हिंद।